हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के एसएसटी का फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2024 और 25 का है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो खंड का है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें टोटल 15। इनके आंसर देखेंगे। तो इसमें हमें फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो क्या है? संघवाद है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? संघवाद होगा। तो इसमें हम संघवाद पे क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में 200 रुपये का नोट जारी होना चाहिए या नहीं, इस विषय पर जो फैसला लेने का हक होता है वो कौन सी सरकार के पास होता है। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है? सरकार। तो इसको ये कि ये दो ऑप्शन तो कट गई। अब जो नोट जारी करने का जो हक होता है आपको पता होगा वो कौन सी सरकार के पास होता है? केंद्र की सरकार, यानी कि 200 रुपये का नोट जारी करने का हक केंद्र सरकार के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए कि अनुज के इसमें किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर इसका सी है, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या न्यायपालिका का कार्य है। हमें पता है कि न्यायपालिका का कार्य विवादों का निपटारा करना भी है, न्यायिक समीक्षा भी है और मौलिक क्रियाओं का क्रियान्वयन करना भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके तीनों ही ये कार्य हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषेध करता है। तो अस्पृश्यता का निषेध कौन करता है? आर्टिकल 17। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि मांझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है। एक बुक का नाम है। इस बुक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था। जो ये हार गए थे इनका कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी है। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति एक मीर जफर था, उसमें अविश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है। फर्स्ट दे रखा है विलियम जोन्स का, नेथनियल हॉलहैंड का, हेनरी थॉमस का या विलियम एडम का। तो इसमें से किस किस का है? देखिए इसमें विलियम एडम का तो कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस साल में किया था। इसका पता होगा आपको, 1905 में किया था। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में बिताए थे। तो वो किस जेल में उन्होंने बिताए थे? रंगून जेल में बिताए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के पास थी। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि आप्रवास किसे कहते हैं। आप्रवास जब एक व्यक्ति नए देश में चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आप्रवास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन सी फसल है जिसको जाना जाता है? पटसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए में एक कथन दिया हुआ है, अभिकथन, और इसका कारण दिया हुआ है। तो इसे जान पढ़ते हैं। अभिकथन में लिखा है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये बिल्कुल सही है। और कारण में लिखा है कि पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका यह सही कारण नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो है कि अभिकथन सा और का दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसके बाद हम खंड खा को सॉल्व करेंगे। खंड खा में फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि चावल उत्पादन के लिए हमें आवश्यक भौगोल परिस्थितियों का वर्णन करना है कि चावल उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, कैसी भौगोलिक परिस्थिति होगी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर है कि चावल का उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की जरूरत होती है और यह जलोढ़ चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से बढ़ता है, जो पानी को क्या करता है, बनाए रखता है। तो इसके आंसर में हम इतना लिख देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी के ओर में आया हुआ है कि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को बताना है। इसमें हमें चावल का बताना था, इसमें हम गेहूं का बताना है। तो गेहूं को बढ़ते मौसम के दौरान मध्यम तापमान की जरूरत होती है और बारिश की भी मध्यम बारिश की जरूरत होती है। और कटाई के समय हमें क्या होता है कि अधिक धूप की जरूरत पड़ती है और ये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से गेहूं पनपता है। तो इसका आंसर हमारा ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए विलय की नीति का क्या महत्व है। तो भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलय की नीति का महत्व ये था कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ और उनकी शक्ति क्या हुई, मजबूत हुई। और इस नीति के जरिए अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने शासन का विस्तार किया और कई भारतीय रियासतों को अपने में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग के कोई दो एग्जाम्पल हमें देने हैं, उदाहरण देने हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, कपड़ा उद्योग, और दूसरा क्या होगा इसका, चीनी उद्योग होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में नीचे दिए गए काल्पनिक संसद के आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पे आपको, और उनका अध्ययन करके हमें पढ़ना है इनको और फिर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसमें हमें विकास संघ के सांसदों की संख्या 50 दी है, व्यापार पार्टी की 40, संग्राम पार्टी की 20 और टोटल कितने हो गए, 110 हो गया। अब बहुमत के लिए कितने सांसदों की जरूरत होगी, सबसे पहले हमें बताना है। तो बहुमत के लिए क्या करेंगे, हमें टोटल में से हम 2 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। और 55 में हम 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, बहुमत के लिए कितने सांसदों की जरूरत होगी, हमें 56 सांसदों की जरूरत होगी। इसके बाद हमें सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त करनी है। अभी मैंने बताया कि हमें 56 सांसदों की जरूरत होगी, तो इसमें किसी में भी 56 नहीं है। तो इस स्थिति में इन्हें क्या करना पड़ेगा, गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ेगी, यानी कि विकास संघ और व्यापार पार्टी को आपस में गठबंधन करके अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, जो टोटल 90 हो जाएगा, 56 से ज़्यादा होगा। या हम इसके आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि व्यापार पार्टी और संग्राम पार्टी भी आपस में गठबंधन करके क्या है, सरकार बना सकती है। या विकास पार्टी और संग्राम पार्टी ये दोनों भी आपस में गठबंधन करके सरकार बना सकती है, क्योंकि टोटल करने पर जो सांसदों की संख्या 56 से ज़्यादा ही हो रही है। तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं इसके आंसर में। इसके बाद इसके और में एक और क्वेश्चन आया है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी थी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों के लिए अधिक आवाज़ उठाने और भारतीय के शोषण को रोकने की मांग की कि भारतीयों का अब क्या नहीं किया जाएगा और शोषण नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में क्या किया जाए, उच्च पदों पर रखा जाए और भारतीयों को गरीबी को दूर की जाए, जो भारतीयों की गरीबी है उनको दूर किया जाए। और उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की भी मांग की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के दिमाग मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और गांधी जी की मान्यता की कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपनी ही जमीन से पर
अजनबी बना दिया है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के उस पर क्या विचार थे, अब उनके विचार देखते हैं। वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होने के समर्थक थे। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, और गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और टेक्नोलॉजी के कट्टर आलोचक भी थे, और वे टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपराओं के शेष तत्वों का समीक्षण भी चाहते थे। इसके बाद हमें सेवंथ में हमें एक में राज्यसभा की विशेषता बतानी है और दूसरे में और में आए लोकसभा की। तो हम इन दोनों की विशेषता देखते हैं। राज्यसभा की विशेषता में सरकार बनाने के लिए किसी एक राजनीतिक दल के पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना जरूरी है। लोकसभा में टोटल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 मनोनीत होते हैं। इसलिए बहुमत एक पार्टी के पास कम से कम आधी यानी कि 272 सदस्य होना जरूरी है, या से अधिक होना। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तो ये लोकसभा की विशेषता है, और इसके नीचे ये राज्यसभा की विशेषता है। तो राज्यसभा मुख्य रूप से संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा कानून भी शुरू कर सकती है, और कानून बनने के लिए विधेयक को राज्यसभा में पारित भी होना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, और संसद में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ये था आपका खंड गा। हम खंड घा के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।